फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में मैंने जीएसटी का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों डिस्कस किया। इस क्लास में मैं जीएसटी की एंट्री क्या पास होती है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने एग्जांपल लिया है गुड्स बॉट फॉर ₹10,000 विथ 10% जीएसटी। तो एंटिटी जब बाई करेगा तो परचेज को नॉमिनल अकाउंट डील करता है, तो नॉमिनल अकाउंट में परचेज को डेबिट करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और सप्लायर। जो भी मेंशन होगा क्वेश्चन में आपके उसे आप चूज कर लीजिएगा। इनपुट टैक्स को पर्सनल अकाउंट डील करता है क्योंकि जो टैक्स बायर पे किया हुआ है उसका उसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000 विथ 10% जीएसटी। उसी एंटिटी ने गुड्स सेल किया है जो जीएसटी रेट है उसका 10%। तो जब गुड्स सेल करेगा तो एंटिटी के पास कैश का इनफ्लो होगा, या अगर क्रेडिट होगा तो वहाँ पे आ जाएगा कस्टमर। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किया गया टू सेल्स और टू आउटपुट टैक्स। कैश आप जानते हैं रियल अकाउंट डील करता है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। बैंक को पर्सनल अकाउंट डील करता है, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम है, नॉमिनल अकाउंट डील करता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो सेल्स रेवेन्यू है, इनकम का पार्ट है, इसलिए एंटिटी से क्रेडिट करती है। टू आउटपुट टैक्स, चूँकि ये टैक्स गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का पैसा एंटिटी के पास पड़ा हुआ है आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का पैसा एंटिटी के पास पड़ा हुआ है इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे गिवर है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट गिवर है तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्यों लिखा गया है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट लिखना चाहिए, लेकिन इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि ये सर्टेन नहीं है कि आउटपुट टैक्स का कितना पोर्शन पे होगा। मेरे पास क्लियर है, ये सर्टेन नहीं है। ये लायबिलिटी तो गवर्नमेंट के लिए बनी हुई है, लेकिन ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं अभी है। क्यों नहीं है, क्योंकि आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स होता है, मतलब जो टैक्स परचेज पर हमने पे कर दिया है, उस टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वही पे होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम मेंशन नहीं किया है। मैंने टू आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स ऑन सेल्स जो मैंने कलेक्ट किया, मैंने मतलब एंटिटी ने जो कलेक्ट किया वो उसे क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। अब जो फाइनल एंट्री है पेमेंट की, ये एंट्री रिवर्स का होता है। जैसे यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्रेडिट है तो इसका रिवर्स क्या होगा, डेबिट। और ऊपर देखते हैं कि यह इनपुट टैक्स डेबिट है तो इनपुट टैक्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल एंट्री क्या हुई, आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है। और फाइनल अमाउंट बचा मुझे 500। मीन्स ये हुआ कि एंटिटी ने इतना कलेक्ट किया था बायर से, एंटिटी ने इसका पेमेंट किया था पहले, तो जो कलेक्ट किया और जो पे कर दिया तो डिफरेंस ही तो हम पे करेंगे उसको, तो डिफरेंस हमने पे कर दिया। तो एंट्री हुई आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स और टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या बैंक। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि जो टैक्स पे होता है बैंक के थ्रू, उस टैक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही वो टैक्स पे होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे इनपुट टैक्स है, जो आउटपुट टैक्स है, इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं। बाइफरकेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन मेंशन करता है कि एक CGST है, एक SGST है। मैंने पिछले क्लास में बताया कि CGST SGST कब अप्लीकेबल होता है और IGST कब अप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि CGST और SGST की एंट्री करनी है आपको, या CGST का रेट दिया हो
SGST का रेट दिया हो, तो जो आपने इनपुट लिखा है वहाँ पे आप इसको बाइफरकेट करके अमाउंट को 2 पार्ट में करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 1000 है तो इसका 50% CGST होता है और 50% SGST होता है। किसी भी रेट का 50% सेंटर का होता है, 50% स्टेट का होता है। तो अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा तब, मैं एक कंडीशनल बात कर रहा हूँ फ्रेंड, नॉर्मल कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन है तो आप क्या करेंगे, इसी एंट्री को बाइफरकेट कर दीजिएगा। क्या बाइफरकेट करेंगे, जहाँ पे मैंने इनपुट लिखा है तो आप लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे CGST अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 500, यहाँ पे 500। मतलब कि जहाँ पे मैंने सिंगल लाइन की एंट्री किया है वो इसको आप रिमूव करेंगे, इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। फिर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, CGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, SGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू कैश, जो भी आप मेंशन होगा, कैश होगा तो कैश, बैंक तो बैंक, सप्लायर सप्लायर। इतनी बातें क्लियर हुआ। लेकिन ये तभी आप करिएगा जबकि आपके क्वेश्चन में CGST SGST के बारे में बताया हो, ठीक है। वैसे सेल्स को भी बाइफरकेट करिएगा आप। सेल्स में क्या करेंगे, जो ये आउटपुट टैक्स है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CGST पेबल, फिर SGST पेबल। तो यहाँ पे आप पेबल वर्ड लिखेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 750, ये हो जाएगा आपका 750। एंट्री होनी है, कैसे होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST पेबल टू SGST पेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 750। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री सिंपल सी है कि जो CGST आपका पहले डेबिट था उसे क्रेडिट करिए। मतलब आपने यहाँ लिखा जैसे कि CGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा CGST रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे है CGST जो है आपका पेबल है, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। ये केवल एडजस्टमेंट एंट्री पास किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने सिर्फ इसमें जो बात फोकस किया मैं उसको फिर से क्विक रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि परचेज और सेल, जो GST परचेज GST सेल की ये एंट्री होनी है। GST परचेज की एंट्री तब करते हैं जबकि एंटिटी बाई करता है। बाई करते समय इनपुट को हम डेबिट करते हैं। इनपुट को डेबिट इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में ये पैसा हम अपने पास एडजस्ट कर सकते हैं। इसका पैसा हमें डिडक्ट करने का ऑप्शन गवर्नमेंट हमें देता है। अल्टीमेटली आप ये सोचें कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है, जो कि इसका बेनिफिट हमको आगे जाकर मिलना है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में CGST SGST दिया होगा तो आप CGST को अलग कर दीजिएगा, SGST को अलग कर दीजिएगा। तो मैंने एंट्री पहले ही बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट, CGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, SGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या कैश। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, सेल के केस में होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पर जाएगा CGST पेबल अकाउंट क्रेडिट, SGST पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट को आप हाफ करेंगे क्योंकि CGST और SGST का जो रेशियो होता है वो 50-50% का होता है, और ये तो केवल रिवर्स एंट्री पास किया गया है पेबल निकालने के लिए, ठीक है फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपका जो कॉन्सेप्चुअल ग्रिप है इस एंट्री पर उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, और अगर डाउट रहा होगा तो आपके डाउट को ये क्लियर करने में मदद करेगा। राम राम फ्रेंड्स।